दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है कि हम शाकाहारी ही क्यों बने, मांसाहारी क्यों ना बने। दोस्तों, इंसान इस धरती पर मंगल नहीं ढूंढ पाया तो इंसान ने मंगल में मंगल ढूंढना शुरू किया। इंसान मंगल पर जीवन ढूंढने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इंसान जीवन में मंगल नहीं ढूंढ पाया। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूं कि हम शाकाहारी क्यों बने, मांसाहारी क्यों ना बने। मांसाहारी किसके मांस की बात करा जा रहा है, किसके मांस की चर्चा की जा रही है। दोस्तों, मांस की यदि बात की जाए, मांस का सेवन, तो जानवर के मांस को ही तो लोग खा रहे हैं। तो हम क्यों ना चर्चा करें कि हमारा और जानवरों के साथ क्या रिश्ता रहा है, क्या संबंध इंसान और जानवरों के बीच में रहा है। परम पिता परमेश्वर, जो ईश्वर जिसने भी बनाया, उसने यह भेदभाव नहीं किया कि कौन पशु है, कौन पक्षी है, कौन जानवर है और कौन मनुष्य। इसको बांटने वाला, इनको नाम देने वाला मनुष्य है, इंसान है। ईश्वर की नजर में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी बराबर हैं, क्योंकि इंसान ने इनको बांटा है। ईश्वर ने सभी को नंगा पैदा किया है। ना ही इंसान कपड़े पहन के पैदा होता है, ना ही जानवर कपड़े पहन के पैदा होता है। जब इंसान ने इस धरती पे जन्म लिया तो नंगे जन्म लिया, और जानवर ने जब जन्म लिया तो उसने नंगे जन्म लिया। दोनों का जीवन एक ही स्थान से, एक ही स्थिति और परिस्थिति से शुरू हुआ। मेरा मानना है कि जितने भी इंसान हुए हैं वो किसी एक या दो व्यक्ति के ही जरिए फैलते फैलते आगे बढ़े हैं। इंसान को पता नहीं था क्या खाया जाए, तो उनमें से कुछ इंसानों ने यह तय किया कि यह जानवर घास खाता है, तो उसमें से कुछ लोग शाकाहारी हो गए। उसमें से कुछ लोगों ने देखा कि यह जानवर अनाज खाते हैं, तो अनाज खाना शुरू कर दिए। इंसानों के कुछ लोग जंगलों में देखे कि कुछ जानवर मांस खाते हैं, तो वो मांसाहारी बन गए। उनको देख करके इंसानों ने नकल जानवरों की है। जानवरों के साथ इंसान का रिश्ता बहुत घनिष्ठ रहा है। जानवर आपके लिए खेतों में बैल के रूप में आपके खेतों की जुताई करते थे। अनाज आ जाता था तो उसकी कुटाई करते थे, तेल को पेरते थे कोल्हू के बैल के रूप में। जब आपको यात्राएं करनी होती थी तो बैल के रूप में आपकी बड़ी बड़ी यात्राओं में मदद करते थे। अनाज घर तक आ जाए तो डल्लफ और बैल से आपके घरों तक लेके आते थे। इंसान सुरक्षित रहे तो कुत्ता आपके घरों में की निगरानी करता था, आपको सुरक्षा प्रदान करता था। आप दुश्मनों से लड़ सकें तो घोड़ा बनकर के, हाथी बनकर के आपके युद्ध में मदद करता था। हमारे इस देश में केवल इंसान ही नहीं, हमारे देशवासी ही नहीं देशभक्त रहते हैं, जानवर भी देशभक्त रहते हैं। चेतक का जिसका नाम आप लेते हो, कि जब दुश्मन उनको खदेड़ने की कोशिश किए तो वो असंभव था उस नाले को पार करने, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह ने उस नाले को पार कर गए। वो घायल घोड़े ने उनको पार करवाया। तो उनकी वफादारी का कोई कीमत नहीं है। जानवरों ने, आज जो हमारी स्थिति है, आज खेतों में ट्रैक्टर आ गए, खेतों में घरों तक सामान लाने के लिए ट्राली आ गए, घासों को खत्म करने के लिए केमिकल्स आ गए,
विभिन्न प्रकार के खाद आ गए, सड़कें बन गई, खेतों के चारों तरफ बाड़े लगा दिए गए, तार लगा दिए गए। आज इन जानवरों की कोई जरूरत नहीं है। आज ये जानवर, ये गाय, ये बैल, ये सारे जानवर सड़कों पर आ गए हैं। ये जानवर, जब इन जानवरों को मैं देखता हूं, ये सड़कों पे पड़े रहते हैं, इनके आधे अंग कटे बटे स्थिति में रहते हैं। कभी देखता हूं उनके पेट से खून निकल रहा होता है, कभी मैं देखता हूं कि पेट में से मांस बाहर निकली होती है, कभी पांव कटे होते हैं। क्यों? जब आपको इनकी जरूरत थी तो आप इनसे सामान ढुलवाए, जब आपको इनकी जरूरत थी तो आप अपने खेतों में इनसे जुतवाए, जब आपको जरूरत थी तो आप एक लंबी लंबी यात्राएं इनके माध्यम से करते थे, चाहे ऊंट हो, गर्मी सर्दी में आपकी मदद करते थे। आज इनकी आवश्यकताएं पूरी हो गई है। जब आज इंसान की आवश्यकता पूरी हो गई है तो उनको बेदखल कर दिया गया। आज कटे बटे स्थिति में पड़े रहते हैं। आज मैं देखता हूं कि चारों तरफ खेतों में बाड़े लगे हुए, वो जानवर जाए तो जाए कहां? एक आदमी भगाता है कि हमारे खेत में न चरे, दूसरा आदमी भगाता है हमारे खेत में न चरे, तो वो जाए तो जाए कहां? पेट सबसे ईमानदार होता है। जब इंसान पेट के लिए नाला साफ कर सकता है, जब इंसान पेट के लिए लद्दाख जैसे कड़क ठंड में -30 डिग्री सेल्सियस में नौकरी कर सकता है, जब इंसान तपती हुई राजस्थान की थार की धरती पर सेना के सैनिक के रूप में सुरक्षा कर सकता है, जब इंसान 7,000-8,000 माइल्स की यात्रा करके दूर तक अपने घर परिवार को छोड़ करके परिवार के लिए दूर जा सकता है रोजगार की तलाश में, किस लिए? सिर्फ पेट के लिए। क्या इन जानवरों का अधिकार नहीं है कि ये अपने पेट के लिए उनको भी जगह मिले? इस पृथ्वी को ईश्वर ने केवल इंसान, इस पृथ्वी पर केवल इंसान ही नहीं बनाया है। इस पृथ्वी को चलाने के लिए इंसान के साथ साथ ईश्वर ने पेड़ पौधे, पहाड़, वृक्ष, नदियां और सागर, विभिन्न प्रकार के फल फूल, अनाज, सब कुछ बनाया है। सबकी जरूरत होती है। एक सिस्टम बना हुआ है कि यदि मल है, अगर गंदगी है, तो उनको नष्ट करने के लिए आपके पास चील हैं, सुअर हैं या अन्य कोई जानवर हैं, वो वेस्टेज खाएंगे, पृथ्वी को सुरक्षित रखेंगे। एक सिस्टम बना हुआ है। हम जानते हैं कि ग्रास ऊपर से जो कीड़े हैं, उन कीड़ों को मेढक खाते हैं। मेढक को सांप खाता है और सांप को चील या इनको खाते हैं। यह एक प्रक्रिया है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं। हम मंगल में जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जीवन में मंगल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम इस धरती पर को मंगल नहीं बना पा रहे हैं। इस धरती को मंगल नहीं बना पा रहे हैं तो मंगल में मंगल ढूंढ रहे हैं। इस खूबसूरत धरती को अपने स्वार्थ के लिए हम खत्म कर रहे हैं। बात है कि आज हम शाकाहारी क्यों बने, मांसाहारी क्यों ना बने। जिस समय इंसान मांस खाता था, आज से करोड़ों वर्ष पहले, तो उस समय व्यक्ति अनजान था। इंसानों ने देखा कि जानवर या खाते हैं तो किसी ने चुन लिया, मांसाहार किसी ने चुन लिया, या जानवर साग सब्जी खाता है या अन्न खाता है तो शाकाहारी बन गए और यह फैल गया। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर मांसाहार बन रहे हैं, उसे अपना अधिकार बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, धर्म और संस्कृति इसलिए नहीं उत्पन्न हुई कि इस धर्म की संस्कृति अलग है, हमारे धर्म की संस्कृति अलग है।
धर्म और संस्कृति उस स्थान के भौगोलिक स्थान पर डिपेंड करता है कि कैसा भौगोलिक स्थान है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, अरब में आप जानते हैं कि वहां भयंकर गर्मी होती है, रेत पाए जाते हैं और वहां पर पानी नहीं होता है, तो वहां पर अन्न अनाज पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो वहां के लोग जानवर खाना उनकी मजबूरी है। वहां के लोग जब उनको नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है, शरीर से बदबू आती है, या लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, तो उन्होंने इत्र की खोज की। उन्हें आसान लगता था एक स्थान से लंबी यात्राएं करते थे जो अरब के लोग व्यापार के लिए, तो उनको आसान होता था कि जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने में, भोजन के रूप में यात्राएं भी करते थे उनके साथ, और जरूरत पड़ती थी तो उनको भोजन के लिए भी उनको इस्तेमाल कर लेते थे। उनकी मौजूदगी थी, उनकी मजबूरी थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि हम बात करें कि जो अरबों ने जीवन जिया, वह हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग भी वही जीवन जीने, उन्हीं जानवरों के खून पी करके जिए, उन्हीं जानवरों के मांस खाएं। आज इंसान इतना बुद्धिमान हो गया है, आज नई नई तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजी उसने बना लिया है, और फिर भी आप यह नहीं जान पाए हैं कि उसे क्या खाना चाहिए। इंसान अपने जीवन को मंगल में नहीं बना पा रहा है, मंगल पर जीवन ढूंढ रहा है। आज मैं ये कह रहा हूं कि आपकी आवश्यकताएं आपकी खत्म हो गई हैं जानवरों को, तो आपने उनको बेदखल कर दिया। इस पृथ्वी पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इन जानवरों को बख्श दो, इनके मांस, इनके खून मत खाओ। आप कभी इनसे प्यार करने की कोशिश करो। मुझे याद है कि जब मैं खाना खाने के बाद में मैं हमेशा जानवर या कुत्ते को जो भी होता है उनको रोटी देता हूं, और फिर भी नहीं होता है, कोई नहीं होता है तो एक दो रोटी मैं छोड़ देता हूं कि कोई जानवर अगर कुछ भी पशु पक्षी कोई खाने आए तो उसे खा ले। मैं आपको बताता हूं, जब भी मैं नोएडा से अपने गांव जाता हूं तो जैसे ही मैं अपने द्वार पे पहुंचता हूं तो वो कुत्ते हमारे ऊपर कूद कूद करके हमको पकड़ने लगते हैं। जब भी मैं रात को पढ़ाई करता हूं तो उधर घोंसले में, हमारे रूम में पक्षी हमेशा अंडे देते हैं, उसमें घेरा बना करके रहते हैं। वो पक्षी हमारे जहां हम लिखते हैं या पढ़ते हैं उस टेबल पे आके बैठ जाते हैं, हमारे अगल बगल बैठ जाते हैं। उनको कभी भी डर नहीं लगता हमसे। हम जब भी एक रूम से दूसरे रूम में जाते तो वो पक्षी हमारे पास उधर ही टेबल पे पहुंच जाता है। हमें याद है जब हम बीटेक के सेकेंड ईयर में थे, रूम में थे, तो एक छिपकली, मैं कोशिश कर रहा था कि उसको मैं बुलाने की कोशिश करूं, एक ऐसे भावनाएं पैदा कर रहा था। कुछ देर के बाद जब मैं हल्का सा झुक के लिए तो छिपकली हमारे पास आ गई। आपकी भाषा कन्नड़ हो, आपकी भाषा हिंदी हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, तमिल हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके पास प्रेम की भाषा नहीं हो तो सारी भाषाएं बेकार हैं। प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसको जानवर भी समझते हैं, जिसको हर एक जीव समझता है, जैसे पत्थर भी प्रेम को समझता है। प्रेम को का फुल फॉर्म है परमात्मा। प्रेम करो, इन जानवरों के खून और मांस मत खाओ। जब मैं YouTube पे देखता हूँ बेरहमी से कत्ल करते हैं, बेरहमी से इन लोगों को, इन जानवरों को मारते हैं, ईश्वर आप पर घिन कर रहा होगा जिसने आपको बनाया। ईश्वर ने सबके लिए खाने की अलग अलग व्यवस्था की है जिससे कि यह पृथ्वी चल सके। अगर ईश्वर ने उन ग्रास ऊपर्स जो हैं, जो घास खाते हैं, कीड़े हैं, उनके लिए घास ज्यादा ना बढ़े तो वो कीड़े बनाए हैं, और ग्रास हूपर्स ज्यादा ना बढ़े जाकि फसलें ना खराब हो जाएं ज्यादा, तो उनके लिए मेढक बनाए हैं, मेढक बहुत सारे ना हो जाएं तो उनके लिए ईश्वर ने क्या बनाया है? ईश्वर ने सांप बनाए हैं, सांप बहुत सारे बढ़ जाए तो चील बनाए हैं। ऐसे ही व्यवस्था की गई है। तो इंसान का क्या रोल है? मनुष्य का मतलब होता है मनुष्य।
मतलब जो मन के नियंत्रण करे और मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करे। इसीलिए हमारे यहां कहता है मंदिर जाया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी मन और इंद्रियां नियंत्रित रहे। मतलब आपको भूख लगे तो आप रुक भी सकते हैं, नींद लगे तो कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर सेक्स की भावना हो तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जानवर नहीं कर सकता है, इसीलिए आपको मनुष्य कहा गया, इसीलिए आप मंदिर में जाते हैं अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए। लेकिन अपने इंद्रियों की सहानुभूति के लिए, अपने इंद्रियों पर आसक्ति की वजह से आप इन जानवरों को टेस्ट के लिए कत्ल कर देते हैं, खा लेते हैं। आप अपने टेस्ट पर नियंत्रण रखिए, नहीं तो आप जानते हैं कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, इंसान कितना भी डेवलपमेंट कर ले, लेकिन कुछ चीजें उसके हाथ में नहीं है। कब कौन सा व्यक्ति जन्म लेगा, कब कौन सा व्यक्ति मृत्यु होगा। इस दुनिया में इंसान कितना भी कर ले, लेकिन इस दुनिया के इंसानों का पेट नहीं भर सकता। एक बीज अगर धरती में जाता है तो वह पेड़ का रूप ले लेता है। इंसान अन्न नहीं बना सकता, इंसान फल और सब्जियां नहीं बना सकता। इसीलिए हमारे यहां सूर्य को देवता कहा गया है, धरती को माता कहा गया है, वायु को देवता कहा गया है, क्योंकि हम इनसे जीवन ले रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप भूकंप पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप वर्षा पर नियंत्रण नहीं कर सकते, बाढ़ पर नियंत्रण नहीं कर सकते, आप त्रासदियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सूखे पे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूर की बात नहीं है, दुनिया ने नाम दिया कोरोना वायरस, लेकिन ये कोई नाम नहीं है, ये आपदा है, एक शक्ति है, इंसानों का पाप है। जो पाप आपने इन जानवरों के साथ किया है, वही वो हालत कोरोना काल में इंसानों का, वही हाल उस जानवर के जैसे ही था कि जिस प्रकार एक जानवर मरता है तो उसे कोई पूछने नहीं आता है, कोई छूने नहीं आता है, उसके परिवार वाले उसके परिवार वाले नजदीक नहीं आते, वैसे ही इंसान जमीन में गाड़ा गया है, जलाया गया है, फेंका गया है। इंसान की जिंदगी कुत्तों की भांति थी कोरोना काल में, तड़प तड़प के मर रहा था इंसान। आप क्या वही जीवन जीना चाहते हैं? हर चीज का बदला लिया जाएगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह प्रकृति किसी को बख्शेगी नहीं। यदि ईश्वर ने, यदि आप सही जीवन जाते, सख्त शाकाहार जीवन मतलब सात्विक जीवन, सशक्त जीवन, मन को दृढ़ बनाने वाला, मानसिक तौर पे दृढ़ता लाने वाला और शारीरिक तौर पे स्वस्थता लाने वाला शाकाहारी जीवन को चुनिए। इंसान के दांतों, साइंटिफिक प्रूफ है कि इंसान के दांत जो हैं वह भी शाकाहार जीवन जीने के लिए है। कौन कहता है कि इसमें हमें प्रोटीन लेने के लिए हम कर रहे हैं, खा रहे हैं? सबसे शक्तिशाली जानवर कौन से होते हैं? हाथी होता है, घोड़ा होता है। जानवर कौन सा होता है? घोड़ा होता है, हाथी होता है, जिराफ होता है, ऊंट होता है। ये सब क्या खाते हैं? क्या इंसान इनसे लड़के जीत सकता है? क्या इंसान हाथी को पलट सकता है? क्या इंसान घोड़े से जैसा तेज दौड़ सकता है? ये सभी जानवर शाकाहारी हैं। आप शिक्षा जगत में तरक्की करना चाहते हैं, आप विद्यार्थी और अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, सुकून से जीवन जीना चाहते हैं, तो शाकाहार जीवन जीना ही पड़ेगा। स्वस्थता का प्रतीक है शाकाहार जीवन। जो अरबों ने आज, जो अरब के लोग भोजन कर रहे हैं, जो अरब के लोग मांसाहार खा रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है। आज आपके पास सबसे उन्नत किस्म के शिप्स हैं, एरोप्लेन हैं। आप एक आज के समय में अमेरिका से निर्यात इंडिया होता है, दुनिया में अरब से निर्यात इंडिया होता है। एक दूसरे से
एक देश दूसरे देश को निर्यात करते हैं, निर्यात के साधन बदल गए हैं, अनाज हर एक जगह पे फैल जाता है, पहुंच जाता है। फिर क्यों इन जानवरों को काट के खाना, इन जानवरों के मांस और खून को पीना? जियो और जीने दो। धर्म के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर खूनों की नदियां बहा दी जाती है। क्या इससे ईश्वर खुश होगा? आप अपने बच्चे को क्यों नहीं बलि चढ़ा देते, कुर्बानी दे देते? अगर कुर्बानी देना ही है तो अपने बच्चे को दीजिए ना। नहीं देंगे। जितना ही प्यार वो गाय का बछड़े को उसकी मां गाय प्यार करती है, उतना ही प्यार अपने बच्चे के साथ आप भी करते हैं। लेकिन दूसरे के बच्चे की जान लेकर के, काट करके, खून बहा करके, क्या ये सही है? जियो और जीने दो। उम्मीद करता हूं आप कभी भी, आज मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने जो भी जीवन जिया, अभी तक आपने कैसा भी जीवन जिया, उस जीवन को त्यागिए। आज से डिसाइड करिए कि मैं शाकाहार जीवन जीऊंगा, अपने जीभ पर नियंत्रण करूंगा, अपने टेस्ट पर नियंत्रण करूंगा। सिर्फ आप अपने टेस्ट के लिए ही इन जानवरों का कत्ल करते हैं।